वेलकम टू साई क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारी जो पॉलिसी है, मॉडर्नाइजेशन है, वो सारा पैटर्न जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। हमारी जो पैटर्न ऑफ एजुकेशन भी हमारा पूरा विदाउट इंग्लिश के हम कुछ भी नहीं कर सकते। वेन एवर वी हैव टू फेस द इंटरव्यू, वी हैव टू explain our answer in English language। टेक्नोलॉजी मीन सपोज आपका आईफोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो पूरी टेक्नोलॉजी उसमें भी पूरा इंग्लिश का ही शेयर होता है दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एजुकेशन के ऊपर इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ कि व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ द एजुकेशन, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पैटर्न ऑफ एजुकेशन। पैटर्न ऑफ एजुकेशन देखिएगा हमारी पॉलिसी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द importance of education, क्वेश्चन मार्क। देखिए फ्रेंड्स, यू नो इट बेटर, आप जानते हो कि बिना इंग्लिश के हमारा कोई आधार नहीं है। जब हम कोई भी जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम इंग्लिश में ही सारे क्वेश्चन और आंसर किए जाते हैं हमारे से। हिंदी हमारी मदर टंग है, नो डाउट, वी रेस्पेक्ट दैट, बट ऑन दी अदर हैंड जब हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज आती है तो हम पूरा का पूरा जो स्टेटस है वो इंग्लिश में ही कन्वर्ट करते हैं। क्या है मीनिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन इज आवर मदर। पहला पॉइंट दोस्तों, एजुकेशन ही हमारी मदर है, माँ है। नंबर 2 पॉइंट है, एजुकेशन इज आवर एक्सपीरियंस। इज आवर एक्सपीरियंस, फुल स्टॉप। When a child attain at the age of 3 years, the parents take care of that. It is the personal duty to send the child in a school, and they have did, no doubt। When a child attain the age of 3 साल का जब बच्चा होता है तो मदर उसके लिए जैसे तैसे भी करके उसको स्कूल में भेजना पसंद करती है। तो एजुकेशन हमें एक पैटर्न ऑफ लाइफ, एजुकेशन प्लेज an important role to grow in our life। First we take the admission in the play school। A kid at the age of 3 years take the admission at
ए प्ले स्कूल, फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं इसका पैटर्न आपको स्टार्टिंग में, नेक्स्ट व्हेन ही, the next step, he admitted in a primary school. Next, the next steps, the next step, he admitted in the high school. After that, but in between that, what is the pattern of education he has to be attained? कौन सा पैटर्न वो अटेंड करता है, हिंदी और इंग्लिश? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर। कुछ स्कूल जो इंग्लिश मीडियम होते हैं, ऑटोमेटिकली दे ओनली एंड ओनली टॉक इन द इंग्लिश वर्जन आल्सो। पूरा का पूरा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही, मतलब चेंज उसमें एजुकेशन का पे किया जाता है। देयर आर सम स्कूल ऑटोमेटिकली उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का होता है, ओनली वन सब्जेक्ट इज देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कूल इज देयर, you can say just like the government school. First is the government school and the private school. You can see just like that what is the meaning of the government school. You can take the only one subject English and the rest of the subject is Hindi medium also. First is one subject is in English. All the subjects in English. हमें रूट देखना है, द बेसिक, व्हाट इज आवर बेसिक रूट? यू टेक इट वेरी इजी। बेसिक रूट हमारा क्या है? हमारा जो बेसिक रूट है, इफ़ वी हैव टू स्टार्ट ऑल द फैक्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज, वी कैन गो थ्रू द इंग्लिश मीडियम। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन द रूरल सेक्टर, यू कैन से जस्ट लाइक दैट ओनली वन सब्जेक्ट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आई वुड लाइक टू से आज का जो मॉडर्नाइजेशन है, दैट इज़ टू बी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश में कैसे बात करना है। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ऑटोमेटिकली देखिए, पैटर्न ऑफ एजुकेशन, व्हेन वी हैव टू कीप इट इन माइंड जस्ट दैट कि हमें इंग्लिश में ही बात करना है। दीज आर आवर मॉडर्नाइजेशन। व्हाट इज आवर मॉडर्नाइजेशन? हाउ टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपने बिल्कुल पहले हमारा जो पैटर्न होता है वो हिंदी पैटर्न होता है। दूसरा हमारा जो हमारे मॉडर्न स्कूल हैं, जो हमारे आजकल के जो स्कूल है, वो पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में ही बात करना है। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको धीरे धीरे आपने डिबेट करनी है। फर्स्ट पॉइंट इज स्पीक।
write, read. Daily you have to take the debate just like that, 1 2 3 4 5 6. तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू डिबेट इन ए वेरी पर्टिकुलर, कोई भी टॉपिक पे आप बात करिएगा, कहीं से भी आप मदद लीजिएगा। आज का जो पैटर्न है, नंबर 1 हाउ टू स्पीक, पहला पॉइंट है स्पीक करना है, राइट करना है और रीड करना है। आप जितने भी आगे अपने आप को फर्दर एक्सटेंडेड कर पाएंगे, आपने इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करनी है। गिव द आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ टू टॉक, आपने खुद ही फाइंड आउट द क्वेश्चंस एंड और उसी का आंसर। पहले पॉइंट जैसे गुड मॉर्निंग, हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम फाइन। ओके, इस तरह से हम जो छोटी छोटी सेंटेंस में तोड़ के बात करेंगे तो हमारा इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाउ आर यू, आई एम फाइन। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू द मार्केट। I am going to the market. Full stop. अब friends, now come to the point why the English is so important in our life. You know it better when you have to complete your education in the Hindi medium also. Wherever you go, automatically all the structure, all the factor, all the atmosphere, he has been converted into English language. When you have to visit in a mall, जब आप मॉल में जाते हो क्या करते हैं आप? When you have to visit a mall, मॉल में जाते हो, एंटर इन द मॉल, वहाँ पे कोई आपसे हिंदी में बात नहीं करता है, आपके सामने एक बोर्ड लगा होता है, मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू। अगर आप इस का मीनिंग समझते हैं, या आजकल तो चलिए अभी तो वो हिंदी में भी लिखते हैं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मे आई हेल्प यू। और अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे इंग्लिश को तभी आप इस मीनिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आई वांट टू परचेज सम डोमेस्टिक आइटम, आई want to purchase some valuable items, full stop। the reply, आपको रिप्लाई मिलेगा, काउंट, इट इज एट काउंटर नंबर, you go to the counter number 18। आपको प्रॉपर रिप्लाई हैज़ बीन गिवन बाय द रिसेप्शनिस्ट आल्सो, कि ऑटोमेटिकली गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इट इज़ योर पर्सनल ड्यूटी कि हमें किसी को रेस्पेक्ट करने के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड, तो ऑटोमेटिकली हमने आई वांट टू परचेज सम वैल्यूएबल आइटम, यू गो टू द काउंटर नंबर 18। ओके, अगर आप कोई भी अदर से कोई मतलब जो है ना, नेक्स्ट आई वांट टू, तो इस तरह से मतलब यू कैन, मतलब जो है ना, आई वांट टू, कैन आई कंटेक्ट, मे आई कंटेक्ट योर मैनेजर, मैनेजर क्वेश्चन मार्क। ओके, मे आई कॉन्टेक्ट यूर मैनेजर, यस, बट आफ्टर 1 hour, आफ्टर 1 hour।
Okay, automatically I will fix your appointment. I will fix your appointment. थैंक यू। तो दोस्तों, हमें जो है इंग्लिश जानने के लिए कोई खास मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम डेली आप जो है इस पैटर्न को फॉलो करोगे, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेरी थारोली। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे विराम करता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स भेजिएगा और मुझे टेलीग्राम पे भी दोस्तों फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।